नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बड़ी एक खबर निकलकर राजनीतिक गलियारों से आ रही है, सोचा आपके साथ थोड़ा शेयर कर लूं। दरअसल है क्या, भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली का चुनाव है उसे जीतने के लिए क्या अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर सकती है? जी हां, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। दरअसल है क्या, अन्ना हजारे आज जिस तरीके से अचानक जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस उनसे मुलाकात करने पहुंचे और देवेंद्र फडणवीस ने इस मुलाकात के बाद एक कई तस्वीरें अपने ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल पर पोस्ट की। उससे माहौल गर्म हो गया है। माहौल दिल्ली के अंदर वैसे भी गर्म है, क्योंकि है क्या, जिस हथियार के सहारे यानी कि जिस अस्त्र के सहारे केजरीवाल राजनीति में घुसे थे, आप ये समझिए, जिस बुजुर्ग के छाती और सर पे पैर रख के आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचे, आज बीजेपी उसी अस्त्र का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक रूप से हलाक करने का प्रयास कर रही है। ये खिचड़ी पक रही है और आज इसी कड़ी में अन्ना हजारे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और देवेंद्र फडणवीस ने भी सर झुकाकर बड़े ही आदर सम्मान के साथ अन्ना हजारे को जिस तरीके से पूरा मान सम्मान दिया, उससे शायद ऐसा लगता है कि दिल्ली में अन्ना हजारे का इस्तेमाल होने वाला है। अब बीजेपी अगर दिल्ली चुनाव के अंदर अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर गई तो सचमुच बीजेपी के लिए अन्ना हजारे तुरुप का पत्ता साबित होंगे, क्योंकि अन्ना हजारे वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से या जिनका इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल राजनीतिक मैदान में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। अब ये सारी चीज, हालांकि अन्ना हजारे के बारे में हम आपको यह भी बता देते हैं कि अन्ना हजारे ने बार बार अपने बयान जारी करके अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत कुछ बोला। उन्होंने उसके भ्रष्टाचार के बारे में भी बोला, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बारे में भी बोला, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के विजन के बारे में भी बोला और सबसे ज्यादा बोला कि अरविंद केजरीवाल को एक आंदोलन का इस्तेमाल करके राजनीति में नहीं आना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल ने कभी भी अन्ना हजारे की एक बात सुनी नहीं, अनदेखी कर दी और लगातार अरविंद केजरीवाल अपनी जो उनकी कार्यशैली थी, जो असल में जो उनकी फिगर थी, जो उनका मेंटली जो उनका दिमाग था, उसका इस्तेमाल करते रहे और राजनीति में भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए। जिस भ्रष्टाचार के आंदोलन का इस्तेमाल करके वो यहां तक पहुंचे, यानी कि 2012-13 में जिस तरीके से अन्ना हजारे को एनजीओ के नाम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को बरगलाकर दिल्ली तक लाया गया और दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्हें अनशन पर बैठा दिया गया और बाद में उस अनशन से केजरीवाल जैसे लोग निकलकर दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए और इसके बाद उन्होंने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने के बाद दिल्ली के खजाने को और पूरी दिल्ली को लूट लिया। यह अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में अरविंद केजरीवाल से लड़ने के लिए कहीं पर भी कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती है। यानी कि जिस अन्ना हजारे को लगातार केजरीवाल सत्ता के सिंहासन पर बैठने के बाद इग्नोर कर रहे थे, वो अन्ना हजारे अब एक बार फिर से दिल्ली की इसी राजनीति में एंट्री मारने वाले हैं और अगर वो एंट्री मारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अन्ना हजारे तुरुप का पत्ता साबित होंगे, क्योंकि
आज भारतीय जनता पार्टी उनको यही बात समझाने में लगी है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि आप जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे रहे हो, तो आज आप मुंह कैसे छिपा सकते हैं। बात तो सही है कि अन्ना हजारे मतलब भ्रष्टाचार का बड़ा दुश्मन। तो आज जब दिल्ली त्राहिमाम कर रही है अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से, तो अन्ना हजारे आखिर दिल्ली से दूर कैसे हो सकते हैं। दिल्ली को अगर बर्बाद करने की बात कही जाती है तो यह जरूर कहा जाता है कि दिल्ली को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ अन्ना हजारे का था, क्योंकि अन्ना हजारे दिल्ली को तबाह करके अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को यहां पर सत्ता सौंपकर रालेगंज सिद्धि में जाकर छिप गए और वहीं से बैठकर कई बार वो कई तरीके के बयान देते रहे समय समय पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन्हें इस्तेमाल करने के बाद कभी मुड़कर नहीं देखा, देखने की कोशिश भी नहीं की। अब वही अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने एन चुनाव से पहले ढूंढ कर निकाला है, और क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अब देवेंद्र फडणवीस बड़ा नाम है और देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके का सौम्य चेहरा है, उसके हिसाब से अभी तक की राजनीति में वो बेदाग भी है, किसी तरीके का दाग उन पर नहीं है। ऐसे में अन्ना हजारे देवेंद्र फडणवीस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ये हमारे सोर्स बताते हैं। और यही कारण था कि आज अन्ना हजारे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस ने भी पूरी शिद्दत से इन बुजुर्ग अन्ना हजारे का मान सम्मान किया, लेकिन क्या ये मान सम्मान, ये मुलाकात वहीं तक सिमट कर रह जाएगी? ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि राजनीति के अंदर कोई अपना नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। राजनीति विशुद्ध रूप से राजनीति होती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नजर अन्ना हजारे पर है। और यही कारण है कि आज जिस मुलाकात को एक्स पोस्ट पर देवेंद्र फडणवीस ने लगातार पोस्ट किया है, उससे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अन्ना हजारे अगर दिल्ली की राजनीति में आकर चुनावी माहौल के अंदर अगर एक शब्द भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे तो केजरीवाल आंधी में तिनके की तरह उड़ जाएंगे। यानी कि केजरीवाल का वजूद खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसी अस्त्र का इस्तेमाल कर रही है, जिस अस्त्र का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हलाक कर दिया था। न केवल शीला दीक्षित को हलाक किया था, दिल्ली की राजनीति को हलाक किया, दिल्ली के विकास को हलाक किया, दिल्ली के उन करोड़ों लोगों को हलाक किया जिन्हें आज दिल्ली जैसी देश की 140 करोड़ देशवासियों की राजधानी के अंदर राजधानी जैसी सुविधाएं चाहिए थी। दिल्ली के पूरे विकास को हलाक करके केवल और केवल भ्रष्टाचार 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 को लाकर केजरीवाल ने आज जिस तरीके से एक नई मिसाल पैदा की दिल्ली की राजनीति में, वो शायद आने वाले 70 सालों में कभी कोई नेता पेश नहीं कर पाएगा। यानी कि दिल्ली को आज दिल्ली की जनता बोलती है, दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया है, और इन नरक बनाने वालों को नरक में भेजने के लिए इन्हीं का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र शायद दिल्ली में अब पहुंचने वाला है, और वो है बुजुर्ग अन्ना हजारे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अन्ना हजारे शायद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जीत का सेहरा पहनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब यह बात साबित हो चुकी है कि केजरीवाल जैसा भ्रष्ट, केजरीवाल एंड कंपनी जैसा भ्रष्ट पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर कोई नहीं है। तो इसमें आज जो अन्ना हजारे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात है, ये कई मायनों में ये दर्शाती है कि अब केजरीवाल का अंत निश्चित है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।